वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के 28 जून टू 4 जुलाई के टॉप 21 क्वेश्चंस को। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन इज एमएसएमई डे सेलिब्रेटेड? यानी कि हाल ही में एमएसएमई दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 27 ऑफ जून को, यानी कि ये 27 जून को मनाया गया है। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब एमएसएमई ये क्या है, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और किसी भी देश के जो छोटे व्यवसाय होते हैं वो 70% उस देश में रोजगार प्रदान करते हैं, और किसी भी देश की जो जीडीपी है वो 50% तक निर्भर करती है इन एमएसएमईज पर। अब एमएसएमईज का फॉर्मेशन कब हुआ है? ये हुआ है 2007 में, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। साथ ही में ये है इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन। तो नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया गया है 29 जून को, और वर्ल्ड स्टैटिक्स डे मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। और ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स किनको कहा जाता है? प्रशांत चंद्र, और इन्हीं की पुण्यतिथि पर ये मनाया जाता है। साथ ही में 30 जून को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डे थे इस वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In the recent survey released by Wisden India, who become India's greatest test batsman? यानी कि हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा जारी सर्वे में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल द्रविड़। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। जो इमेज में दिख रहे हैं ये हैं राहुल द्रविड़, और इन्होंने सचिन तेंदुलकर को हराकर भारत के ग्रेट टेस्ट प्लेयर बने हैं। और साथ ही में इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कहा गया है विजडन के द्वारा रविंद्र जडेजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? यानी कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा कंबाइंड रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों करेंगे। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, बोथ ऑफ द अबव। अब ये फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फीफा के बारे में हम जान लेते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसका है फुल फॉर्म, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1904 में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज अवॉर्डेड राजेंद्र सिंह द पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर? यानी कि हाल ही में किस देश ने राजेंद्र सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, इन्होंने इनको ये सम्मान दिया है। ये 73 इयर्स के सिख हैं जो इमेज में आपको दिख रहे हैं, और इन्हें स्किपिंग सिख वीक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए धन जुटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, और करीब 12,000 पाउंड धन भी जुटाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। Which state government has recently constituted the Migrant Labour Commission? यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है? तो ये गठन किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, यानी कि सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। जो प्रवासी लोग हैं जो वापस लौटकर एमपी में आए हैं, उनके कल्याण और हितों के संरक्षण के लिए एमपी गवर्नमेंट ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है। साथ ही में अभी करंट में इन्होंने रेडियो स्कूल भी ऐप लॉन्च किया था स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही में जीवन अमृत योजना, जिसमें कि 50-50 ग्राम के त्रिकूट चूर्ण बांटे गए थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए। और साथ ही में एमपी गवर्नमेंट ने एफआईआर आपके द्वारा, इसकी जो एमपी पुलिस है उन्होंने स्टार्ट किया है। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है एमपी में, सबसे ज्यादा बच्चों की मौत होती है एमपी में कमजोरी के कारण। और साथ ही में इन्होंने चरण पादुका पहल भी शुरू की थी। और इसमें जो नेशनल पार्क फेमस है उनके नाम भी हम जान लेते हैं। कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच नेशनल पार्क जो है एमपी और महाराष्ट्र दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और साथ ही में संजय और पन्ना,
तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। और एमपी के बारे में बात हो रही है तो भोपाल इसका कैपिटल है, शिवराज सिंह सीएम है और गवर्नर हैं लालजी टंडन। और जिनकी थोड़ी अभी तबीयत खराब है तो इनका अतिरिक्त प्रभार संभाला है उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें पता चलता है, सी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently it has been decided to give a rebate of what percentage of interest to the beneficiary who have taken शिशु loan under PMMY। यानी कि हाल ही में PMMY के तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज में कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय हुआ है। तो ये हुआ है 2% तक की छूट, यानी कि 2% की ये छूट मिलेगी। PMMY ये क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और ये लॉन्च कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को ये लॉन्च हुई थी। और इसको चलाता कौन है? इसको चलाता है SIDBI, SIDBI, SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। 1990 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और चेयरमैन एंड MD इसके हैं मोहम्मद मुस्तफा। अब साथ ही में जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें शिशु लोन मिलता है 50,000 रुपए तक, इसमें लोन दिया जाता है। किशोर लोन मिलता है 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण लोन दिया जाता है 5 लाख से 10 लाख तक। तो ये जानकारी हमें इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू टेक द फर्स्ट टूरिस्ट टू स्पेस वॉक बाय 2023। यानी कि हाल ही में किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा करने वाला बना है रशिया। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब रशिया का जो एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन है उन्होंने अभी अमेरिका के साथ टाई अप किया, और इस टाई अप के बाद यह घोषणा की कि 2023 तक रशिया पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा। अब रशिया के बारे में बात हो रही है तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबेल, और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। और इसकी पार्लियामेंट का नाम भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा, और यहाँ की फेमस लेक है लेक बैकाल। और साथ ही माउंट एल्बरस यूरोप का सबसे ऊंचा और रशिया का सबसे ऊंचा माउंट एल्बरस यहाँ का माउंटेन है। Recently, who presided over a special virtual meeting of G20 education ministers? यानी कि हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये अध्यक्षता की है सऊदी अरेबिया, यानी कि ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। और भारत की तरफ से हमारे प्रेजेंट टाइम के MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। और कोरोना वायरस की वजह से जो एजुकेशन पर इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरेबिया ने की है। साथ ही में G20 समिट होगा इस बार, उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरब ही करेगा। अब सऊदी अरेबिया के बारे में हम जान लें। इसका कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल, और इसके किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हेल्थ मिनिस्टर के सैलजा हैज बीन ऑनर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस? यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को सम्मानित किया है? तो ये के सैलजा हैं, ये है केरला की स्वास्थ्य मंत्री, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये जो इमेज में आपको दिख रही हैं ये है के सैलजा, और इन्होंने जो केरला की स्वास्थ्य मंत्री हैं इन्होंने कोरोना वायरस का केरला में इन्होंने बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट किया है, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इन्हें सम्मानित किया है। अब केरला के बारे में बात हो रही है तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद। साथ ही में इन्होंने हाल ही में तिरंगा पहल भी स्टार्ट की थी, जिसमें रैपिड स्क्रीनिंग के लिए एक गाड़ी थी जिस पर तिरंगा लगा हुआ था, 2 माइक्रोफोन लगे थे और 2 कैमरा एंड थर्मामीटर लगा हुआ था। ये गाड़ी जगह जगह जाकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रही थी। साथ ही में के फोन प्रोजेक्ट केरला में शुरू हुआ, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको मुफ्त में इंटरनेट दिया जा रहा है, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरला।
गरीब छात्रों के लिए लैपटॉप योजना भी शुरू इन्होंने की है, जिसमें 15,000 यानी कि 15,000 का लैपटॉप दिया जाएगा और उनको इजीली इंस्टॉलमेंट में छात्र पे कर सकेंगे। तो सी बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली के संजिता चानू विल बी अवॉर्डेड द अर्जुना अवार्ड, विच स्पोर्ट्स आर दे रिलेटेड टू। यानी कि हाल ही में के संजिता चानू को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वे किस खेल से संबंधित हैं। तो ये जो इमेज में आपको दिख रही हैं ये है के संजिता चानू और ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में एक नाम और आपने सुना होगा मीराबाई चानू, और ये भी है वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड, और ये दोनों ही कहाँ की हैं, मणिपुर से। और मणिपुर से एक और प्लेयर बिलोंग करती है मैरी कॉम, जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो ये तीनों प्लेयर मणिपुर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज प्रोजेक्ट प्लेटिना बीन लॉन्च्ड। यानी कि किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया है। तो ये शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र में, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। प्रोजेक्ट प्लेटिना ये रिलेटेड है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट है, जो कि महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है। करंट में महाराष्ट्र में जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। साथ ही में यहाँ पर नेशनल पार्क जो भी फेमस है, संजय गांधी, गोकुमल, नबेगांव, ये नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल, ये जो बुक है ये लिखी है गिरीश कुबेर ने। हिस्ट्री पर बेस्ड ये बुक है, और मुंबई इसका कैपिटल है महाराष्ट्र का। उद्धव ठाकरे सीएम है और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। Who has written a book called The Yogini Poems Love and Life। यानी कि The Yogini Poems Love and Life नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है डॉक्टर अदिशा दास। जो इमेज में आपको दिख रही है बुक और ये जो पोयम लिखी है डॉक्टर अदिशा दास, ये दोनों ही इमेज में आपको दिख रहे हैं, और ये इनकी 4th बुक है। और ये जो अदिशा दास हैं ये हैं उड़ीसा से, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन। यानी कि किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है। तो ये शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। अब इसके तहत बच्चों को घर में ही विद्यालय जैसा एनवायरनमेंट देने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया है। और इसमें क्या होगा, वर्चुअल क्लासेस चलेंगी और जो घर के लोग हैं वो इसमें सहायता प्रदान करेंगे क्लासेस करने में। अब इसके गवर्नर जो हैं लालजी टंडन, उनकी तबीयत खराब होने के कारण यूपी की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 36th एशियान समिट हेड। यानी कि 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये आयोजित किया जा रहा है वियतनाम में, तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, ये वहां पर आयोजित किया जा रहा है और ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन है। और इस बार कोरोना वायरस की वजह से ये वर्चुअल हो रहा है और साल में ये 2 बार होता है। वैसे ये आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और सेक्रेटरी जनरल है लिम जॉक होल्ड। और टोटल जो मेंबर है इसके आसियान के 10 मेंबर्स कंट्रीज हैं, जिनके नाम है इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। ये इनके 10 कंट्रीज के नाम है। तो राइट आंसर इसका है वियतनाम। नेक्स्ट है, हु हैज लॉन्च्ड द नाडा ऐप फॉर एथलीट्स। यानी कि हाल ही में एथलीटों के लिए नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये जो हमारे प्रेजेंट टाइम पर खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने ये लॉन्च किया है। और नाडा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ आईसीसी। यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है इमरान ख्वाजा। यानी कि बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। जो इमेज में दिख रहे हैं ये हैं इमरान ख्वाजा।
और अभी तक जो अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसलिए इमरान ख्वाजा को एडिशनल चार्ज दिया गया है। अब आईसीसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और 1909 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर है दुबई में और सीईओ है इसके मनु शानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन जेनेवा, यानी कि जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है इंद्रमणि पांडे। जो इमेज में आपको दिख रहे हैं ये है इंद्रमणि पांडे, तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अपॉइंटेड निगार जोहर एज द फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल इन इट्स आर्मी, यानी कि किस देश ने निगार जोहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है पाकिस्तान ने, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में इनका नाम भी आपको याद रखना है, निगार जोहर। अब पाकिस्तान से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो पाकिस्तान में जो करंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस में अपने प्रतिनिधि मंडल के एक ट्रांसजेंडर महिला को इन्होंने भेजा है और इनका नाम है आयशा मुगल। ये नाम भी आपको याद रखना है और ऐसा करने वाला पाकिस्तान दुनिया का पहला देश बना है। साथ ही में पाकिस्तान की एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बने हैं राहुल देव। अब पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पाकिस्तान के बारे में हम जान लेते हैं। इस्लामाबाद है कैपिटल, पाकिस्तानी रुपए इसका है करेंसी और प्रेसिडेंट है आरिफ अलमी। साथ ही में इनके प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। और जो पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करने वाली लाइन है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। इंडिया चाइना की जो लाइन है उसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। साथ ही में पाकिस्तान अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहा जाता है डूरंड लाइन। और जो इंपॉर्टेंट जो बाउंड्रीज हैं उनमें है यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को कहा जाता है 49th पैरेलल और नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहा जाता है 38th पैरेलल। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country has announced the cancellation of APEC Summit 2021, यानी कि किस देश ने APEC Summit 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है? तो ये ऐलान किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने इसको ऐलान किया है, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो पहले हम APEC के बारे में जान लें। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका है फुल फॉर्म और 1989 में इसका हुआ है फॉर्मेशन। हेडक्वार्टर है सिंगापुर और इसके चेयरपर्सन है मुहिद्दीन याशीन। और साथ ही में ये जो एपेक है इसको कैंसिलेशन क्यों किया गया है? कोरोना वायरस की वजह से इसको रद्द करने की घोषणा की है न्यूजीलैंड ने। अब न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन, पीएम है जैकिंडा एर्डन, ये फीमेल है और इसका जो करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर इसका करेंसी है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसर्चर्स have found a virus called G4 in pigs, यानी कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है? तो ये पाया है चाइना ने, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब ये स्वाइन फ्लू जैसा ही वायरस है जो 2009-10 के आसपास आया था, स्वाइन फ्लू उसके जैसा ही है, पर ये उसका थोड़ा हैवी वर्जन है क्योंकि जो स्वाइन फ्लू है जिन लोगों को हुआ था तो ऐसा नहीं है कि उनमें एंटीबॉडीज जो डेवलप हुआ है तो उससे ये आसानी से लड़ सकेंगे, ऐसा नहीं है। ये उससे ज्यादा इफेक्ट करेगा और एक यदि ये बड़ा तो एक महामारी भी बन सकता है G4 वायरस। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बीजिंग इसका कैपिटल है, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। साथ ही में एशियन यूथ गेम्स 2021 में जो होने वाले हैं वो चाइना में होंगे। 19th एशियन गेम्स 2022 में होंगे जिसका कि शुभांकर यानी कि मास्कोट जारी कर दिया गया है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। साथ ही में विंटर ओलंपिक्स 2022 में होंगे और 2022 में ही एशियन पैरा गेम्स भी होंगे जिनका मास्कोट फाई लॉन्च कर दिया गया है। तो ही इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक टाइटल फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, यानी कि हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये जो इमेज में आपको दिख रहे हैं ये हमारे
वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू और इन्होंने ही इसका विमोचन किया है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और साथ ही में ये जो पुस्तक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इसके राइटर हैं वी पट्टाभी राम। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में ये थे हमारे टॉप 21 क्वेश्चन। इसी के साथ लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। लेक्चर को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट जानकारी लगातार मिलती रहे। थैंक यू।